इंदौर शहर में कॉलोनी के विकास कार्यों को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। प्रताड़ित हुए एक शख्स को दिल का दौरा पड़ गया, जहां पीड़ित का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस से दूसरे पक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शहर के शिवशक्ति नगर में वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कई तरह के विकास कार्य करवाए जाने को लेकर काम चल रहा है। इस फाउंडेशन के संस्थापक रोहित मावले ने बताया कि इस कॉलोनी के रहवासी भी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित लोगों द्वारा कॉलोनी के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो कि खुद को रहवासी संघ के पदाधिकारी बताते हैं। रोहित मावले की माने तो बीते दिनों उनके पिताजी से इन तथाकथित लोगों द्वारा विकास कार्यों और अन्य मुद्दों को लेकर कहासुनी की गई, जिसमें एक महिला सहित अन्य लोगों द्वारा उनके पिताजी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और अब उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उनकी स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। मामले में रोहित मावले ने MIG थाने में शिकायती आवेदन दिया है और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने विकास कार्यों में बाधा डालने वाले ऐसे लोगों की समिति के कार्यों पर भी सवाल खड़े किए हैं। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम रोहित मावले है। मैं मावले वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। हमारा फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से सेवा कार्य कर रहा है। तो शिवशक्ति नगर का मैं निवासी हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि बहुत टाइम से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। मंदिर पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, खेल कूद के आगे बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर भी ऐसा किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। तो हमारे फाउंडेशन ने कुछ कार्य करना प्रारंभ किया नगर में, जैसे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना, फ्री में योगा करवाना, बुजुर्गों को योगा करवाना, महिलाओं को योगा करवाना, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना, सड़क पे स्पीड ब्रेकर बनवाना, ऐसे इत्यादि बहुत सारे काम हम लोगों ने करवाए। राम मंदिर की स्थापना करवाना। तो ये सब अच्छे कार्य को देखकर वहाँ के कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। एकदम से वो लोग सामने आए, बोले कि हम लोग रहवासी संघ है नगर के। मैंने उनसे पूछा, मैं इतने साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने तो आज तक कोई रहवासी संघ देखा नहीं, तो एकदम से ये रहवासी संघ कहाँ से निकल गया है। उन्होंने हमको मंदिर में योगा करने से रोका। बोले अगर आपको योगा फ्री में योगा सिखाना हो तो आपको 650 रुपये पर डे देने पड़ेंगे हम लोगों को, केवल योगा सिखाने के लिए। तब उनसे हम लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई नगर के ही रहवासियों को योगा सिखाने के, महिलाओं को योगा सिखाने के आपको पैसे किस चीज़ के दें। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र मतलब ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने आगे इसकी डिटेलिंग निकाली। तो जो रहवासी संघ की बात करते थे वो रहवासी संघ है ही नहीं, वो एक समिति थी जो कि आज से 11 साल पहले गठन हुआ था उसका, और इन्होंने आज तक उसका कोई ऑडिट नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। जब हम लोगों ने उसकी RTA लगाई तो हमको पता पड़ा कि ये 3 साल पहले ही, मतलब 3 साल का कार्यकाल इसका होता है, और 3 साल से कुछ ऑडिट ना होने की वजह से वो ऐसे ही इनवैलिड हो गई है। मतलब उसमें अभी आज तक कोई ऑडिट या कुछ भी चीज़ नहीं हुई है। तो जब इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने नगर के लोगों को बताया, तब इन लोगों को हम लोगों से समस्या होने लगी, और इन सब चीज़ों के बीच में हम लोगों ने आम सभा का भी गठन किया और फिर एक चुनाव की प्रक्रिया भी करी, जिसके कारण ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए और इतने मतलब अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस वो करने लगे कि इन्होंने कल शाम को इन्हीं के कुछ लोगों ने मेरे पिताजी के ऊपर गलत आरोप लगाए, उनसे गलत तरीके से बातचीत करी और हमारे घर के अंदर आके उनसे बहस करी और उन पर इस कदर उनको भला बुरा कहा कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बस यही की मेन समस्या। कौन है ये लोग जिन्होंने आरोप लगाया पिताजी पर आपके? ये हमारे नगर के रहवासी संघ के ही लोग हैं, जो पिछले 11 साल से तो नहीं बोल सकते, पिछले 3 साल से स्वयंभू बन के बैठे हुए कि हम अध्यक्ष हैं, हम उपाध्यक्ष हैं, हम ये हैं, हम वो है, और इन्हीं के समिति के लोग हैं जो भी है। ये कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी आप? हम लोग कलेक्ट्रेट में शिकायत कर चुके हैं, हम लोगों ने फॉर्म्स एंड सोसाइटी में इसकी शिकायत करी है, हम लोगों ने ऑनलाइन CM हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत करी है। क्या हुआ उस शिकायत का निराकरण? शिकायत का निराकरण तो ये हुआ है कि हम लोगों ने आपत्ति शब्दों को पर ला के रखी है, लेकिन उसका अभी तक ऐसा कोई निराकरण सामने नहीं आया। अच्छा, आपके पापा जी अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इसकी जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं? इनकी जिम्मेदार मैं नगर के उन्हीं रहवासी संघ के लोगों को मानता हूँ, जिनके कारण ये हुआ है। इस मामले में आपने कहीं पुलिस के शिकायत या कानूनन कोई शिकायत की है? हाँ, पुलिस में हम लोगों ने इसका एक आवेदन दिया है कल। उन्होंने हमको 24 घंटे का समय मांगा था कि 24 घंटे के बाद में हम इस आवेदन के ऊपर FIR दर्ज करा देंगे।
अब आप क्या करेंगे आगे इस मामले में? मैं इस मामले में पुलिस वालों से यही अपील करूँगा कि सबसे पहले तो हमारे एफआईआर दर्ज करें और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको आप कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करें। और ये जो सोसाइटी का मामला है, जो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, जो स्वयंभू बने बैठे हुए हैं, इनको लेकर आप कलेक्टर और तमाम संबंधित विभागों में क्या वापस फिर से कोई किसी नए तरह से शिकायत करेंगे क्या? हम लोगों ने आवेदन तो लगा के रखा हुआ ही है। अब जो हम लोगों ने आवेदन लगाया उसको हम लोग आरटीआई लगा के पता करेंगे कि उस आवेदन का क्या हुआ है आगे तक। आपका परिचय? मेरा नाम रोहित मामले है।